So hello students, once again welcome back in entrance exam practice. मैं हूँ आपका ट्यूटर रंजन रंजीत। यहाँ हम कवर करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जो पिछले सेक्शन में ऑलरेडी मैंने पिछले इंट्रोडक्टरी वीडियोस में मैंने बताया था कि हम लोग दो सेक्शन कवर करेंगे। पहला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें 30 क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किया है और दूसरा होगा सेक्शन 2 रीजनिंग जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन वहां भी सेलेक्ट करेंगे। तो पहले हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के फर्स्ट 30 क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने इसमें रखा है वो क्वेश्चन है हमारा स्पीड एंड डिस्टेंस का। दिस द मास्टर स्ट्रोक क्वेश्चन, बहुत ही मास्टर स्ट्रोक क्वेश्चन है। आपसे एग्जाम में इवन CUET के एग्जामिनेशंस में मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि यही वाली क्वेश्चन ही आएगा। यही वाली क्वेश्चन आएगा का मतलब यही नहीं कि ये 30 किलोमीटर और 45 किलोमीटर जो हमने लिख लिया एग्जैक्टली वही आ सकता है। आ भी सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नहीं आ सकता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आएगा। अब इस क्वेश्चंस को समझो कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ऐसे ही टाइप के स्पीड एंड डिस्टेंस के हमने 5 से 6 क्वेश्चंस हमने रखा है और 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन ही पूछा जाता है, इसीलिए हमने 5 से 6 टाइप के क्वेश्चंस को ही रखा है इसमें। और उसको डिफरेंट मतलब डिफरेंट कैटेगरी के 5 से 6 क्वेश्चंस रखा है ताकि एग्जाम में आपको हेल्प होगा। बिलीव मी कि इससे ज्यादा नहीं आएगा बाहर, यही आता ही है। यकीन करना मेरे पे, क्योंकि आप 12th लेवल का एग्जाम दोगे इसीलिए ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ओके, ये पूरे एप्टीट्यूड सेक्शन में मैं सिर्फ क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि 30 क्वेश्चन है तो मैंने सॉल्व कर दिया। इस 30 क्वेश्चन को कम से कम 100 के बराबर समझो कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होगा हर एक क्वेश्चन पे मैं डिस्कस करूंगा और मैं उसे बता दूंगा कि कैसे क्या करते हैं। आपका काम है उस पर ध्यान रखना और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना। किसी भी टेक्स्ट बुक से, क्वेश्चन बैंक से, यूट्यूब से, जहां से उठाना हो तुम उठा लो उस क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पैटर्न 1 का पहला टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता क्या है, क्या कह रहा है कि एक बंदा है, मतलब मैं ही हूँ, जो ऑफिस से घर जाता हूँ या घर से ऑफिस आता हूँ तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाते हैं, आते हैं तो 45 के हिसाब से आते हैं। मतलब है कि 2 वेलोसिटी दे रखा है, एक हमारा जाने का घर से और एक घर से आने का, ये 2 दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चंस हो तो कुछ नहीं करना है, आंख मूंद के लिखना क्या है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 2AB बाय A प्लस B। सीधे पुट करना है। देखो क्या दे रखा है, 2 वेलोसिटी दे रखा है, सीधे पुट करो 2 इंटू 30 इंटू 45 डिवाइड करो किससे, 30 प्लस 45। ठीक है, जब ये करोगे आप ये वैल्यू कितना आ जाएगा, देखना काट कुट के 36 किलोमीटर पर आवर आएगा। जब आप थ्योरेटिकल कहीं देखोगे ना बुक में, या बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता है तो आपसे बोलेगा इसमें टाइम कांस्टेंट था, डिस्टेंस कांस्टेंट था, इसीलिए हमने ये वैल्यू पुट किया, हमने वो वैल्यू पुट किया। आपको इतना नहीं चक्कर में पड़ना है, बिल्कुल नहीं चक्कर में पड़ना है इतना। देखो क्या दे रखा है इस पूरे क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, सिर्फ वेलोसिटी। कितना वेलोसिटी, 2। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग सीधे आंख मूंद के फॉर्मूला पुट किया, निकल गया। ठीक है, इसकी पूछने की प्रोबेबिलिटी 99.99% है। अब जो बच्चा मतलब नॉर्मल नवसिखु जिसे कहते हैं, जिसे बिल्कुल नहीं पता है, उठेगा और डायरेक्ट एग्जाम देके आ जाएगा, सोचेगा कि ऐसे ही हो जाता है। वो क्या करेगा, जिसने कभी नहीं दर्शन किया हो इस टाइप के क्वेश्चन से, वो क्या करेगा 30 को और 45 को जोड़ देगा और 2 से डिवाइड कर देगा। जितना वैल्यू आएगा उतना ही आंसर लिख देगा, ये ऑप्शंस में रहता ही है। तो आपको क्या करना है, ये नहीं करना है, क्योंकि ये 12th लेवल के एग्जाम्स है, तो इसीलिए ये वाली क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी 100 नहीं तो 99.99% चांसेस जरूर है। ठीक है, तो आपने क्या देखा इसमें कि हमसे क्या पूछा, एवरेज वेलोसिटी। द क्वेश्चन इज एवरेज वेलोसिटी और दिया क्या है, 2 वेलोसिटी। अब ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि तुमको बोलेगा कि भैया हमने यहाँ से यहाँ गए, राम गया सोहन के घर, राम गया सोहन के घर, कितना 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और फिर सोहन से गया मोहन के घर सेम डिस्टेंस पे, कितना 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो तुमने देखा कि इसमें क्या किया है, इनविजिबल तो है, देखने से तो लग रहा है कि ये दोनों डिस्टेंस सेम है, लेकिन हमारे पास डिस्टेंस तो दिया नहीं है ना भैया। भाई हमें ध्यान, डिस्टेंस का वैल्यूज नहीं दे रखा है, हमारे पास टाइम भी नहीं दे रखा है कि कितने टाइम में जा रहा है। तो इसीलिए कोई हमारा दूसरा लॉजिक लगता ही नहीं लगाने का, सिर्फ हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी सिर्फ दिया हो तो ये फॉर्मूला आंख मूंद के, सेकंड भी नहीं लगता, 10 सेकंड में हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस अगर पूछ लेने का मतलब समझ लो कि तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं होगा,
ये वाली क्वेश्चन आने पे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या पैटर्न हो सकता है। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो मैं अभी बात कर रहा था उसी का है, कि एक आदमी कह रहा है कि 160 किलोमीटर चलता है। देखो इसमें, देखो क्या किया, डिस्टेंस दे दिया, यही काम गड़बड़ किया, डिस्टेंस दे दिया, उसमें था नहीं, और कितना दिया, वेलोसिटी दे दिया, किससे, 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। बोला ठीक है भाई चलो। दूसरा क्या क्या कहता है कि यहाँ से फिर अगेन नेक्स्ट जो आया वो भी इतना ही, 160 किलोमीटर पर आवर, 160 किलोमीटर ही आया है। ये एप्टीट्यूड में बस तुमको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है और कुछ नहीं। चाहता तो 200 भी दे सकता था, आंसर तो उतना ही आएगा जो हम 160 पे करेंगे, लेकिन ये घुमाने के लिए दे दिया है। यही तो है एप्टीट्यूड का मजा, यही तो है, यही तो फंसाता है लोगों को, ठीक है। तो ये है 180। अब क्या करोगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 कर रखा है वो सोचेगा कि यार 64 दे रखा है, 80 दे रखा है, ये तो सेम डिस्टेंस है। ऐसा ही तो हुआ कि तुम यहाँ से घर गया 160 किलोमीटर से, घर से ऑफिस 64 से, ऑफिस से घर आया होगा तो 160, इसमें क्या है, इतना कर लिया। तो तुम आंख मूंद के क्या फॉर्मूला लगा दोगे, यही वाला 264 इंटू 80 और डिवाइडेड क्या करोगे तुम, 80 प्लस 64 कर दोगे। जयराम जी गड़बड़ हो गया, फिर ऑप्शन बैठा ही होगा, जितना आंसर आएगा ना, देखना एग्जाम में वो ऑप्शन दिया ही रहेगा, तुम खुश, लेकिन आंसर गलत। नेक्स्ट दूसरा भाई साहब क्या करेंगे, जो उससे भी गधा रहेगा, वो क्या करेगा, देखिए डिस्टेंस तो ठीक ही है, 2 ही तो है, ये तो है 64 को और 80 को जोड़ के और डिवाइड कर देगा, उससे जितना वैल्यू आएगा उतना मार देगा, वो भी खुश, वो भी एक ऑप्शन रहेगा, वो भी मार के खुश रहेगा कि मैंने सही कर लिया, इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन दोनों के दोनों क्या हो गए, गलत, कोई भी सही नहीं हुआ। तो सही क्या है, अब देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने क्या बोला था पहले वाले क्वेश्चन में, कि सिर्फ वेलोसिटी दिया हो तभी हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही दूसरा कोई पैरामीटर दे दिया, चाहे डिस्टेंस दे दिया हो या टाइम दे दिया हो, आपको क्या करना पड़ेगा, अलग मेथोडोलॉजी से सॉल्व करना पड़ेगा। अब अलग मेथोडोलॉजी का मतलब क्या है, देखो पूछ क्या रहे हैं हमसे, कि एवरेज स्पीड पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है ना कि कितना एवरेज स्पीड होगा। तो ये 180, ये जो 160 किलोमीटर चला, तो ये S1 कितना हो गया, 160 किलोमीटर पर आवर, यूनिट भी लिख लेते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी कितना बोल रहा है, 64, लिख लो भाई, सामने में लिखेगा एग्जाम में भी, ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं लिख रहे, नहीं लिखोगे गड़बड़ हो जाएगा, ये बात मैं बता रहा हूँ। इतना स्पेस दिया रहता है एग्जाम में, क्वेश्चन के सामने ही जो जगह बना रहता है उतना में ही हो जाता है एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, अलग से वो रफ जो लास्ट पेज में दिया रहता है वहां पूछने की जरूरत नहीं होती है। यहीं पे चुपचाप जितना दे रखा है लाइन खींचो और ऐसे ही लिख डालो, अगर कंफ्यूजन हो तो। नहीं हीरो हो गए तब तो कोई बात नहीं है, सीधे पुट कर दो, ठीक है। तो V2 कितना पुट किया हमने, 80, यही तो दे रखा है, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि ये जो दोनों जो डिस्टेंस हुआ है भाई, ये टोटल मिला के कितना आया, 320 ना, 320 किलोमीटर। तो इसका पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, यही इसी के लिए 320 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए। तो मैथमेटिक्स से S इज इक्वल टू VT फॉर्मूला फिजिक्स में कब से पढ़ते आ रहे हैं, जिसने भी पढ़ा होगा 12th में, S इज इक्वल टू VT, हालांकि ये 10th का ही है, 10th में पढ़ा होगा। S इज इक्वल टू VT मतलब हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, S मतलब डिस्टेंस दूरी, V मतलब वेलोसिटी वेग, T मतलब टाइम समय। तो ये क्या हो गया, दूरी इज इक्वल टू वेग गुना समय, वही है। तो ये वाली पुट रहा हूं। अब क्या है, दूरी वेग समय ये सब भूल जाओ, सीधे याद रखो हर बार, S इज इक्वल टू VT। S कितना दे रखा है, 320, पुट करो। V दे रखा है, नहीं मांग ही रहा हमसे, यही तो पूछ रहा है, तो V मल्टीप्लाई करो। T दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो अब T तो चाहिए, पूछ तो रहे, यही तो वेरिएबल है। तो अब T कहाँ से आएगा भाई, तो T आएगा यहाँ जो दे रखा है। अब T यहाँ कैसे आएगा, क्योंकि क्या किया होगा, यहाँ से जब यहाँ चला होगा तो इसने कितना टाइम लिया होगा, टाइम नहीं दिया तो मैं मान लेता हूँ कि T1 टाइम लगा होगा, बोला ठीक है। यहाँ से यहाँ चला होगा तो कितना टाइम लगा होगा, T1 तो लगा नहीं होगा एग्जैक्टली, क्योंकि ये डिस्टेंस तो सेम है लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कितना लगा होगा, T2 लगा होगा, बोला ठीक है ले लेते हैं। तो टोटल जो टाइम, हमें तो टाइम ही चाहिए, यही टाइम चाहिए। तो टोटल जो टाइम लिखेंगे, तो टाइम क्या लिखेंगे, T1 प्लस T2, यही तो है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब T1 प्लस T2 है, तो T1 के लिए क्या है, S इज इक्वल टू VT, चाहे तुम उल्टा लिखो सीधा लिखो जैसा भी लिखो, आंख मूंद के ब्रह्मास्त्र की तरह ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, S इज इक्वल टू VT। अब यहीं से अगर T बोलूं तो क्या हो जाएगा, S बाई V, और दिया क्या रखा है हमें, S और V ही दे रखा है, तो यही तो पॉसिबल है, दूसरा तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं। तो इसके लिए T1 के लिए क्या लिख सकते हैं, S1 बाई V1।
और प्लस T2 के लिए क्या लिखते हैं, S2/V2। तुम्हारे पास सारा कुछ वैल्यू दे रखा है। S1 कितना दे रखा है 160, डिवाइड करो 64 से, प्लस ये भी कितना दे रखा है 160 S2 भी, और V2 कितना दे रखा है इससे, डिवाइड करो इससे। जब ये कैलकुलेट करके देखोगे तो ये तुम्हारा आएगा 9/2 आवर घंटा। याद रखना, देख लेना, यूनिट से भागना मत, यूनिट में भी फंसा देता है एग्जाम में। तो चूंकि ये किलोमीटर पर आवर है, हमने कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं किया, तो ये वैल्यू कितना हो गया हमारा 9/2 आवर। तो टाइम निकल गया, तो यहाँ से सीधे निकालो क्या, एवरेज वेलोसिटी चाहिए। तो v इज इक्वल टू यहाँ पुट क्या करें, S/T। देखा थोड़ा सा लंबा जा रहा है ये, और यही पूछता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना, पूछ देता है फिर सीधे पुट कर दोगे एक जगह या भाग जाओगे कि नहीं होगा हमसे बहुत भारी पूछ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये 320 हो गया और टाइम कितना हो गया 9/2। ये वैल्यू पुट करो, कट करो, देखो कितना वैल्यू आएगा, ये C 71.11 किलोमीटर। कैलकुलेट करके देखना। अब कोई क्वेश्चन कह सकता है कि सर इसमें एप्टीट्यूड क्या, आप तो मैथमेटिक्स ही कर रहे हो। मैं बोला हाँ भाई मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, इसमें क्या एप्टीट्यूड कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये वाली क्वेश्चंस में कोई खास एप्टीट्यूड है नहीं, ये वाली क्वेश्चंस क्या है, मैथमेटिकल बेस्ड है। तो मैंने क्यों बताया, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस के मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं बिना एप्टीट्यूड के। ठीक है, अगर ये क्वेश्चंस पूछ देता है तो फिर तो अका उका रह जाएगा ना लोग, इसीलिए इस क्वेश्चंस को कवर किया है। ठीक है, इसी क्वेश्चन से तुम्हारा क्या प्रैक्टिस हो गया कि S इज इक्वल टू VT। अब तुमसे कितना भी घुमा के कुछ भी पूछे, आप कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो SV दे दिया, हो सकता है S और T देता था, आप क्या निकाल लेते, V निकाल लेते। अगर मान लो T और V देता था, आप क्या निकाल लेते, S निकाल लेते। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस मैंने रख दिया, क्योंकि इसका प्रैक्टिस करोगे तो किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये टाइप 3 मतलब नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया स्पीड एंड डिस्टेंस का। ये क्वेश्चंस क्या कहता है, लिखा हुआ है, पढ़ लोगे तो समझ जाओगे कि क्या कहता है कि कोई कार जो है वो क्या करता है, एवरेज स्पीड से एक जगह से दूसरे जगह जाता है। कितना स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, कब, बिना स्टॉप का, किसी को नहीं लेता है पुलिंग कार, यहाँ तुम्हें उठाया और यहाँ तुम्हें उठा के फेंक दिया, ऐसे केसेस में, मतलब बीच में कहीं कोई नहीं चढ़ेगा, कहीं कोई नहीं रुकेगा, सीधे। दूसरा है वही पुलिंग कार, दूसरा यहाँ उठाया लोगों को, हर स्टॉप पे उठाता गया लोगों को, करता गया, उठाता गया, तुम भी तक यहाँ तक लास्ट तक आया, तो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तो जा ही नहीं सकता है। डिस्टेंस सेम है, उतनी दूरी की बात कर रहा हूँ मैं। मान लो किसी मान लो ग्रेटर नोएडा से कहाँ तक पहुंचा, मान लो बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पहुंचा, यहाँ भी यही है, ग्रेटर नोएडा से कहाँ पहुंचा, परी चौक, मतलब ग्रेटर नोएडा परी चौक से कहाँ पहुंचा, बॉटनिकल गार्डन पहुंचा, उतना डिस्टेंस है, डिस्टेंस में कोई इशूज नहीं है। बट विदाउट स्टॉप जा रहा है तो 60 किलोमीटर, स्टॉप जा तो रहा था वो 60 किलोमीटर के हिसाब से ही, लेकिन क्या किया उसने, बीच बीच में स्टॉप कर लिया, तो जब उसका टोटल कैलकुलेशन हुआ तो कितना बैठा, 40 किलोमीटर पर आवर। अब तुमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्टॉपेज टाइम पर आवर। बहुत सारे होशियार लोग क्या करेगा, देखेगा कि यार ये तो पूछ रहा है किलोमीटर में, पूछ रहा है टाइम में, तो कैसे आएगा, तो बहुत ही कंफ्यूजन। तो देखेगा कि डिस्टेंस दे रखा है कि नहीं, बोलेगा हाँ दे रखा है, कितना दे रखा है 240, तब पुट करो 240, यहाँ पुट करो तो कितना 240, देखा हाँ अब लगा कि बात बन रही है। तो यहाँ से क्या देखने को लगेगा कि S इज इक्वल टू S/V, S इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, VT। तो ये बात तो तय हो गया कि S और V दे रखा है, तो हमने टाइम निकाल लिया, तो टाइम कितना निकल गया 4 आवर। और यहाँ भी सेम, यहाँ पे टाइम निकाल लिया, तो टाइम कितना निकला, वही S इज इक्वल टू VT से पुट करो तो T इज इक्वल टू कितना S/V, यही 240 में किससे 40 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आवर। देखा हुआ, टाइम तो निकल गया। अब जब बिना स्टॉप का चला उस बंदा ने तो 4 घंटा में पहुंचा रहा है, और स्टॉप के साथ चल रहा है तो 6 घंटा, मतलब लोगों को उठा रहा है। अब होशियार लोग क्या करेगा, एवरेज टाइम पूछेगा, तो जो बहुत होशियार है वो क्या करेगा, 4 और 6 को जोड़ देगा और इसको क्या करेगा 2 से डिवाइड कर देगा, तो 4 6 10 2 5, यहाँ 5 घंटा रहेगा ये ऑप्शन में। देखना पहला ऑप्शन ही बैठा रहेगा 5 आवर, तुम मार के खुश रहोगे, गया, नहीं करना ये। ठीक है, दूसरा बंदा क्या करेगा, सोचेगा अरे यार वही तो है 2v1 के जैसा ही लग रहा है, तो वो क्या कर दे, कहीं ऐसा ना कर दे कि 2 × 4 × 6 कर दे और 4 + 6 कर दे, ये भी नहीं करना है मेरे भाई। ये भी करके जो भी आंसर आया खुश, लेकिन नहीं, ये भी नहीं करना है। तो करना क्या है, जो भी वैल्यूज दे रखा हो हमें, या तो मान लो टाइम में दे रखा हो या आपको किसी में भी दे रखा हो, वेलोसिटी में दे रखा हो, एक ही बात करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, पहले टाइम के हिसाब से देख लेते हैं। टाइम तुमने क्या देखा कैलकुलेशन करके, एक आया 6 और दूसरा कितना आया 4। क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है, 6 - 4 जो हाईएस्ट है उससे डिवाइड करना है, कितना आया 2/6, कितना आया 1/3। डी आंसर, बिना पेन उठाए।
लेकिन यहाँ तो पेन उठाना पड़ेगा। कहोगे सर यहाँ तो पेन उठाना पड़ेगा, आपने टाइम निकाला, फिर ऐसे जो VT दिया तो कुछ तो लगा। तो बोला ठीक है भाई, एक और रामबाण है। क्या रामबाण है कि हमने तो देख लिया कि डिस्टेंस तो सेम है, तो डिस्टेंस जब सेम है तो टाइम का जो हम वैल्यूज निकाल रहे हैं वही वैल्यूज वेलोसिटी में ही निकलेगा, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम का डिफरेंस एक ही होगा। आपको टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं है, मतलब हम डिफरेंस निकालेंगे वेलोसिटी का और निकल जाएगा किसका, टाइम का। जैसे तो देख लो, यही ट्रिक है। कितना दे रखा है, मैंने क्या बोला, डिफरेंस निकालना। तो हाईएस्ट कितना है 60, ठीक है। लोएस्ट कितना है 40, ठीक है। बोला ठीक है भाई, डिवाइड किससे करेंगे, 60 से करो। ये कितना वैल्यू आया, 20/60, कितना आया 1/3, काम खत्म। यही तो आंसर है, यही तो आंसर है, यही तो ट्रिक है। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स, दूसरे में क्या कर रहे हैं, एप्टीट्यूड। ये इसकी खास बात ये है, इसकी खास बात ये हुआ है स्पेशल, कि आपसे अगर वेलोसिटी पूछ रहा है तब भी यही फॉर्मूला, और आपसे टाइम पूछ रहा है तब भी यही फॉर्मूला। अब कहोगे कि ये काम कहाँ कहाँ आएगा क्वेश्चंस, तो काम क्वेश्चंस का देखो कहाँ कहाँ आ सकता है। ये बोला मैंने कि कार पुलिंग कार कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि बस क्या करती है, पटना से दिल्ली आती है, तो बिना किसी स्टॉप के डायरेक्ट पटना से दिल्ली आती है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आती है। बोले ठीक है भाई, वेरी गुड। फिर दूसरा बोलेगा कि पटना से दिल्ली जाती है वो, तो बीच बीच में क्या करता है, 10 जगह स्टॉप ले लेता है, तो कितना पहुंचा, 40 किलोमीटर पहुंचा। तो बोलेगा कि कितना एवरेज स्टॉपेज टाइम लिया, निकाल दो, सीधे कैलकुलेट कर दो, इसमें क्या है। इसी को थोड़ा थोड़ा घुमा के कहेगा कि एक एक घंटा हर एक स्टैंड पर पहुंचता है, कैलकुलेट करो, जोड़ो, माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या बोला इन शॉर्ट, कि इस टाइप के जो स्टॉपेज के क्वेश्चंस होंगे उसमें क्या करोगे, वैल्यूज को, हाईएस्ट वैल्यू को लोएस्ट से डिवाइड करोगे, मतलब डिफरेंस करोगे, और हाईएस्ट वैल्यू से डिवाइड कर दोगे। ऑप्शन तुम्हारे सामने है, जनरली ये टाइम पूछेगा या नहीं तो वेलोसिटी पूछेगा, यही चीज, और इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जो टाइम एंड इसमें स्पीड एंड डिस्टेंस में है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो अब जो खास करके 3 क्वेश्चंस हैं आगे के स्पीड एंड डिस्टेंस के, वो थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न का है, तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इस क्लास अभी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा स्टार्टिंग में, तो मजा भी नहीं आएगा। अभी क्लास में कोशिश करूंगा कि छोटा छोटा सा क्लास हो, ताकि अच्छे से कवर कर लो। 3 से 4 से ज्यादा 5 क्वेश्चंस का एक सेक्शन में, ज्यादा नहीं हो, 15 से 20 मिनट की क्लास हो। तो यही हमारी पॉलिसी है, हमारी टारगेट रहेगा, ताकि आप बोर भी ना हो, चलते फिरते सॉल्व भी कर लो, स्ट्रेस नहीं लेना है। और हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।